अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसा असली वाकया जिसमें अल्लाह के फजल और रहमत से एक औरत और एक बोलने वाले कुत्ते के जरिए एक अहम सबक मिलता है। यह कहानी सिर्फ ईमान की ताकत नहीं दिखाती, बल्कि यह याद दिलाती है कि अल्लाह ताला हर हालत में अपने बंदों के साथ होते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छुपा है वह पैगाम जो हर मुसलमान को जानना बेहद जरूरी है। प्यारे दोस्तों, एक बस्ती में एक नेक औरत रहती थी, जिसकी शोहरत और नेकियों की मिसाल बस्ती में दी जाती थी। उसका शौहर एक बेहद ईमानदार और इंसाफ पसंद सरपंच था, जिनके फैसले हमेशा हक और सच्चाई पर आधारित होते थे। इसी वजह से उस औरत की नेकनीयत और अल्लाह की इबादत की चर्चाएं पूरे गांव में मशहूर थीं। वह अपनी नमाज, तहज्जुद और इबादत में हमेशा मशगूल रहती और पर्दा करने वाली तथा नेक इंसान की बीवी होने के नाते लोगों के लिए दीन का रास्ता रोशन करती। लोग उसकी तरफ इज्जत और मोहब्बत से देखते और दीन की तालीम लेने उसके पास आते। हालांकि उसकी कोई औलाद नहीं थी और शौहर की वफात के बाद वह अकेले ही अपने घर में रह रही थी। उसके पास किसी मर्द का सहारा नहीं था, न ही कोई भाई बहन या माता पिता का साथ। फिर भी उसकी तवक्कुल और यकीन सिर्फ अल्लाह ताला पर था। वह अपने दिन रोजा और रात को लंबे सजदों में गुजारती और हमेशा अल्लाह के जिक्र में मगरूर रहती। एक दिन जब वह किसी काम के सिलसिले में बाहर गई, तो उसे रास्ते में एक छोटा जख्मी कुत्ता मिला। उसने कुत्ते की पूरी देखभाल की, उसकी मरहम पट्टी की और उसे स्वस्थ बनाया। धीरे धीरे वह कुत्ता उसका हमदर्द और सच्चा साथी बन गया। वह अपनी सारी परेशानियां और दिल का बोझ इस कुत्ते से साझा करती और उसकी वफा और साथ से उसे सुकून मिलता। खास बात यह थी कि जिस कमरे में वह नमाज पढ़ती थी, वह कुत्ता कभी उस कमरे में नहीं जाता था। इस बीच बस्ती का एक अमीर शख्स, जो आमतौर पर अपनी हवस और नफसानी इच्छाओं के लिए जाना जाता था, उस औरत की सादगी और नूर से प्रभावित हो गया। वह बार बार उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन उस नेक औरत ने अपनी गर्रत और अल्लाह के डर के साथ हर बार उसे टाल दिया। उसकी इबादत, तवक्कुल और नेक नियत ने उसे हर तरह की फितना और बुराई से बचाया। इस तरह उस नेक औरत और उसके कुत्ते का गहरा ताल्लुक बन गया और अल्लाह की रहमत और हिफाजत ने उसे हर मुश्किल से बचाया। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि अल्लाह पर भरोसा और नेक इरादे हर हाल में इंसान को सुरक्षित रखते हैं। एक दिन आदमी ने अपने खादिम को भेजा और कहा कि वह उस औरत से कह दे कि मुझे उससे मिलना चाहिए। खादिम ने संदेश पहुंचाया तो औरत ने सादगी और ताकवा के साथ जवाब दिया कि मैं गैर महरम से मुलाकात नहीं करती। जब यह जवाब आदमी तक पहुंचा तो उसकी नफसानी तवज्जो भड़क उठी और वह गुस्से में कहने लगा कि आज तक किसी ने मुझे ठुकराया नहीं, ये कौन है जो मुझे ठुका रही है। आदमी खुद उसके घर गया, दरवाजा खटखटाया और दावा करने लगा कि वह बस्ती का अमीर शख्स है। औरत ने शान से कहा कि अमीर हो या गरीब, नवाब का बेटा हो या शहजादा, अल्लाह के नाम पर मैं किसी की सलाखी नहीं बदलती, तुम वापस जाओ। तब आदमी ने खुले तौर पर अपनी हवस का इजहार किया और कहा कि वह उसकी हामिशग्गी चाहता है, पैसे देकर भी। लेकिन औरत ने दृढ़ता से कहा कि अगर मोहब्बत है तो निकाह करो, जिनास की दावत देकर हराम रास्ता मत चुना करो। आदमी ने बताया कि उसकी पहले से 4 बीवियां हैं और वह निकाह नहीं कर सकता, सिर्फ दावत और दौलत देकर ही काम चलाना चाहता है। तब औरत ने तवज्जो दिलाकर कहा, अल्लाह का खौफ रखो, दौलत ईमान और हिफाजत नहीं दे सकती। उसके इन इरशादों ने उसे बार बार ठुकरा दिया और वह हर बार वापस लौटा। एक रात उसने हिम्मत करके अपने लोगों को हुक्म दिया कि औरत को जबरन ले आओ, मगर जब उसके लोग घर के पास पहुंचे और प्रवेश करने की कोशिश की, तो मानो अल्लाह की बरकत और नूर ने उन्हें रोक दिया। वे अंदर नहीं जा सके। वापस आकर उन्होंने अपने मालिक को बताया कि उस घर के आसपास कुछ खास हिफाजत मौजूद है जो उसे बचाती है। तभी आदमी के दिल में एक शैतानी साजिश उमड़ी। उसने कुछ अशराफ लोगों को अपने साथ मिला लिया और कहा कि यह बस्ती एक बहुमूल्य हसीनियत रखती है, अगर हम मिलकर उसे काबू में कर लें तो फिर उसके ऊपर जुल्म बांट लेंगे। इसी तरह उसकी साजिशें और फितनाइन शुरू हुईं। जब ये सब बातों की साजिश बढ़ी तो आदमी ने अपने तमाम लोगों को वहां भेजना शुरू कर दिया। एक एक करके उसके आशिक और गुजर बसर करने वाले लोग उस औरत के मकान के पास आते, पर हर बार वही मुस्लिमा शान और तौबा के साथ उन्हें दरवाजे से ही लौटा देती।
वे सब हताश होकर वापस रईस के पास लौटे और कहने लगे, यह औरत किसी के वश में नहीं आएगी। तब रईस ने गुस्से और नफ्स की आग में कहा, मैं इसका बदला लूंगा। ऐसी कौन सी औरत है जो मुझे नकार सके? इसकी हिम्मत कर किसने दी? अब इसे सजा मिलेगी। उसका इरादा यही था कि पूरा गांव उसकी इज्जत को कलंकित करे और लोग उस पर लानत भेजें ताकि उस औरत का नाम और निशान मिटा दिया जाए। धीरे धीरे वे लोग हर शाम उसके घर के आगे आते, ताने कसते, अपमानजनक आवाजें निकालते और उसके द्वार के सामने अपशक्ल चीजें फेंक देते। कभी कभी तो वे पत्थर तक चला देते और उस औरत यह सब देखकर अल्लाह के आगे सजदों में गिरकर रोती और दुआ मांगती, या अल्लाह मेरे हाल पर रहम कर, मेरी मदद कर। एक दिन जब वे लोग उसके दरवाजे के बाहर खड़े थे तो भीतर से अचानक कुत्ते की आवाज आई। यह आवाज सुनकर वे चौंक गए और अपनी नापाक कल्पनाओं को सच्चाई समझ बैठे। रईस ने तीर कोहरा करके कहा, तुम जानते हो क्यों यह औरत हमारी बात नहीं मानती? क्योंकि वह उस कुत्ते के साथ बेसहारा रिश्ता बनाती है। फिर उन लोगों ने यह झूठी अफवाह पूरे गांव में फैला दी। यह इल्जाम इतना नफरतनाक था कि बस्ती के हर आदमी और औरत के दिलों में शक की आग भड़क गई। वह जो कभी ईमान, ताज़ीह और नेकनामी के लिए जानी जाती थी, अब उसी बस्ती के लोग उसी पर पत्थर फेंकने लगे और उस पर लानत भेजने लगे। पहले जिसकी सादगी और इबादत कारण बनकर लोग उसे मानते थे, वही लोग अब उसे बदनाम करने में लगे हुए थे। जब भी उस औरत ये सब बर्दाश्त करके खुद को सजदे में गिराती और अल्लाह के समक्ष रोती, उसकी आवाज से उसका दिल बंध जाता और वह दुआ में कहती, या अल्लाह, मैंने क्या गुनाह किया कि इतनी विवाल सजा दी जा रही है? मेरी गलती क्या है? मेरी सादगी और आपकी बातों पर चलने की वजह से मुझे यह आफत क्यों सहनी पड़ रही है? या रब्बी, मेरे हक में फैसला कर, मैं निहायत कमजोर हूं। उसकी सच्चाई और रूहानी इबादत के बावजूद लोग उसकी कुफराने से मोहब्बत नहीं दिखा रहे थे। वे उसे और ज्यादा तूदील और परेशानी दे रहे थे। उसके बेसहारा रोने को देखकर वह बेजुबान कुत्ता भी कराहने लगा, मानो उसकी भी दिल से फरियाद उठ रही हो। एक नेक औरत पर इतना नाजुक और बदनाम करने वाला इल्जाम लगाया जा रहा था कि उसे इंसानी हिम्मत से सहना मुश्किल था। वह औरत केवल अल्लाह की तरफ देखते हुए अपने सजदे में सिर रखकर दुआ करती रही और पूछती रही कि आखिर किस गुनाह के कारण उसे ऐसा बड़ा अजा दिया जा रहा है। क्या यह उसकी सादगी और ईमान की सजा है कि लोग उसे कुत्ते के साथ गुनाह से जोड़ रहे हैं? यह वह नुकसानदेह अफवाह थी जिसने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दिया। और उससे बड़ी बदहाली क्या हो सकती थी कि एक नेक स्त्री को बेसहारा जानवर से जुड़कर बदनाम कर दिया जाए। उसकी हालत देखकर सिर्फ यही सिला मिलता था कि सच्चे मुकद्दर में किस्मत और तवक्कुल ही इंसान का सहारा है, क्योंकि जब इंसान धोखा दे जाए तो अल्लाह की हिफाजत ही आखिरी ठिकाना बचती है। अब देखिए, अल्लाह ताला की कुदरत की उसी बस्ती में एक अल्लाह वाले वली रहते थे जो अल्लाह के बहुत नेक और प्यारे बंदे माने जाते थे। बस्ती के सभी लोग उनकी बहुत इज्जत और आदर करते थे। वली की सलाह और फैसले सभी लोग पूरे दिल और रिझा के साथ मानते थे। तभी रईस आदमी ने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया और कहा, इस तवायफ औरत को यहां से निकालना होगा। इसके लिए हमें इसे अल्लाह वाले वली के पास ले जाना चाहिए। जो भी फैसला वह करेंगे वही हमारे लिए सबसे बेहतर होगा और हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में आएगा। रईस आदमी पूरे मोहल्ले को लेकर अल्लाह वाले वली के पास गया और बोलने लगा, इस बस्ती की यह औरत बेहद गुनाहगार है। उसने अपनी गुनाहगारी में एक बेजुबान कुत्ते को भी शामिल किया। हम चाहते हैं कि इसे संगसार कर दिया जाए और बस्ती से बाहर कर दिया जाए। वह इन पत्थरों की सजा की काबिल है। जल्दी से इसे हटाओ। दोस्तों, यह काजी अल्लाह के सच्चे वली और नेक बंदे थे। उन्होंने लोगों की बात ध्यान से सुनी और समझी। फिर अपने एक शागिर्द को हुक्म दिया कि वह उस औरत को तुरंत बुला लाए। शागिर्द उसके घर गया और बोला, काजी साहब आपको बुला रहे हैं। औरत ने पूछा, क्यों बुला रहे हैं? शागिर्द ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता, लेकिन शायद कोई अहम फैसला करना है और आपके वहां मौजूद होने की जरूरत है। औरत शागिर्द के साथ चली गई और शागिर्द उसे एक अलग कमरे में ले गया। बस्ती के किसी व्यक्ति को इसका पता नहीं चला। जब काजी को खबर मिली कि औरत आ चुकी है तो उन्होंने उसे अंदर बुलाया। काजी ने औरत से पूछा, क्या तुमने कुत्ते के साथ किसी भी तरह का गुनाह किया है? यह सुनकर औरत रोने लगी और कहा, आप तो अल्लाह के नेक और सच्चे वली हैं। आपके इल्म और फैसले पर मुझे पूरा यकीन है। जो भी आप ठानेंगे वह सही होगा। इसके बाद काजी ने बाहर आकर रईस आदमी को बुलाया जिसने झूठा इल्जाम लगाया था। पहले काजी ने उससे पूछा,
बताओ, जिस कुत्ते के साथ इस औरत ने गुनाह किया वह किस रंग का था? रईस आदमी घबरा गया क्योंकि उसने कभी कुत्ते को देखा ही नहीं था। झिझकते हुए उसने कहा, काला रंग था। फिर काजी ने दूसरे आदमी को बुलाया, जिसने जवाब दिया, लाल रंग का था। तीसरे आदमी को बुलाया गया, जिसने कहा, खाकी रंग का था। इसके बाद अल्लाह वाले वली ने उस औरत को अपने दरबार में बुलाया। जब औरत अपने कुत्ते के साथ दरबार में आई तो हर कोई हैरानी में रह गया। लोग सोच रहे थे, यह यहाँ क्यों है? उनकी नजर कुत्ते पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उसका रंग न काला था, न लाल, न सफेद और न खाकी, बल्कि कुत्ता सभी रंगों का मिला जुला था, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि सभी लोगों ने झूठी गवाही दी थी। यह दृश्य देखकर सभी लोग समझ गए कि औरत पूरी तरह से बेगुनाह है और उन्होंने अल्लाह वाले वली के फैसले के आगे सिर झुका दिया। अल्लाह वाले वली ने यह देखकर गहरा गुस्सा जताया और फरमाया, अगर तुमने इस पाक औरत पर इल्जाम न लगाया होता तो शायद आज तुम्हारे हिस्से की सजा तुम्हें न मिलती। लेकिन रईस आदमी जिद पर अड़ा और बोला, हम सच बोल रहे हैं, यह औरत बुराई करती है, आप इसे संसार कर दें। तब अल्लाह वाले वली ने शांत और गहरी आवाज में कहा, ठीक है, तुमने अपनी झूठी गवाही दे दी, लेकिन एक गवाही अब भी बाकी है। आदमी हंसते हुए बोला, गवाही कौन देगा? अल्लाह वाले वली ने फरमाया, जिसके साथ यह औरत संबंध रखती थी वही गवाही देगा, यानी कुत्ता। रईस आदमी हंसते हुए बोला, आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन क्या यह कुत्ता सच में गवाही दे सकता है? अल्लाह वाले वली ने गहरी आवाज में कहा, जब किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगाया जाता है तो सिर्फ कुत्ता नहीं बल्कि पहाड़, जमीन और सारी मखलूक भी गवाही दे सकती हैं, क्योंकि जब अल्लाह का हुक्म आता है तो जानवर और बेजान चीजें भी बोल उठती हैं। फिर अल्लाह वाले वली ने 2 रकत नमाज अदा की और अल्लाह के हुजूर में गहरी दुआ की। इसके बाद उन्होंने कुत्ते से कहा, तू हमेशा अपने मालिक का वफादार रहा है। आज एक नेक औरत पर झूठा इल्जाम लगाया गया है और उसे बेइज्जत किया जा रहा है। अगर तू गवाही न देगा तो एक पाक औरत को संसार किया जाएगा, इसलिए अल्लाह के हुक्म के अनुसार बोल। कुत्ता ने अल्लाह के हुक्म के आगे सिर झुकाया और कहा, यह औरत नेक औरत है और हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करती है। जो लोग इस पर इल्जाम लगाने आए हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इस तरह अल्लाह की करामात और न्याय के सामने सच्चाई ज्यों की त्यों उजागर हो गई कि औरत बेगुनाह सिद्ध हुई और जो लोगों ने उस पर झूठे इल्जाम लगाए थे उन्हें वैसी ही उचित सजा दी जानी चाहिए। तब अल्लाह वाले ने मामला सुनाकर फैसला सुनाया। उन्होंने फरमाया कि जिस पाक और पाकीज़ा औरत पर झूठे इल्जाम लगाए गए हों और उसे जबरदस्ती हाशिए पर धकेलकर कठोर सजा देने की साजिश रची जाए, वह नाकाबिले हज्म और नाजायज है। कज़्फ करना बड़ा गुनाह है। इसलिए जिस हद तक शरीयत के मुताबिक कार्रवाई की गुंजाइश थी, उनके नजरिए से यह चारों झूठे गवाह सज्जा के काबिल पाए गए। अल्लाह वाले ने आदेश दिया कि उन चारों झूठे गवाहों के लिए जो सजा निर्धारित की गई है, मोहल्ले के शरीक लोग वहीं अमल करें, ताकि झूठ बोलने और बेगुनाह को बदनाम करने का अंजाम सबके सामने स्पष्ट हो। पूरे मोहल्ले के लोग ने उस फैसले को अपनाया और उसे अमल में लाने का इरादा जाहिर किया, कानूनी और शरीयती हदों के दायरे में रहकर। जब औरत ने यह फैसला सुना तो उसकी आंखों से अश्क टपक पड़े और वह सिद्दत ए ईमान और तवक्कुल के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। वो पल उसके लिए असल में ऐलान था कि अल्लाह की हिफाजत और उसका सब्र कायम रहा। उसकी ईमानदारी और सब्र की मिसाल अब पक्की हुई थी और अल्लाह की कुदरत ने उसे बचाया तथा उसके ईमान और सब्र को सच्चाई के पैमाने पर बुलंद किया। अगर आपको यह अल्लाह की करामात और नेक इबादत की कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नई कहानी तक पहुंच सकें।